श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आइए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी महात्म को श्रवण करते हैं। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशनि एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका। उसके सुनने मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा जल में स्नान करने, काशी, नैमिषार और पुष्कर में स्नान करने का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान हरि का पूजन करते हैं, उनके देवता और गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मास से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस दिन एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। इस दिन एकादशी के दिन संध्याकालीन भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप जलाना चाहिए। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हुए 100 करोड़ दीप को प्रकाशित करते हैं, उनको 100 करोड़ दीपों का जलाने का फल मिलता है। सूर्य लोक को और चंद्रलोक को ऐसे लोग प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कथाएं वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे श्याम।